गहलोत के गुस्से से कांपे भजन लाल, अपने ही फैसले से बैकफुट पर आए। गहलोत की चेतावनी से सीएम को आया पसीना। भजन लाल ने गहलोत के सामने टेके घुटने। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान, जहां की राजनीति से रोजाना कोई ना कोई नई खबर आ रही है, जहां के सीएम भजन लाल शर्मा रोजाना अलग अलग मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। राजनीति के इस दलदल में जहां उन्हें अपने ही विधायकों और मंत्रियों की सुननी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब सीएम साहब को विपक्ष के सामने झुकना भी पड़ रहा है। अब विपक्ष इतना मजबूत हो गया है कि सीएम का घुटनों के बल आना लाजमी है। सत्ताधारी सरकार के सीएम चौतरफा घिरे हुए हैं। इन दिनों अगर किसी ने सीएम की नाक में दम किया हुआ है तो वो है पूर्व सीएम अशोक गहलोत साहब, जो इन दिनों महज सोशल मीडिया के माध्यम से भजन लाल को चेतावनी देते हैं और भजन लाल शर्मा को उनकी बात माननी पड़ती है। इतना ही नहीं बल्कि पूरे तरीके से सरकार बैकफुट पर आ जाती है। गहलोत ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि बेशक वो पूर्व सीएम है, लेकिन दबदबा आज भी गहलोत का ही दिखाई दे रहा है। कैसे, वो भी आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि बीते दिनों अशोक गहलोत ने गांधी वाटिका को शुरू करने को लेकर हड़ताल करने की बात कही थी। इसी ऐलान के बाद से भजन लाल शर्मा के हाथ पैर फूल गए थे। भजन लाल शर्मा की सरकार में गहलोत के इस ऐलान से मानो हड़कंप मच गया हो। अशोक गहलोत के डर से मामले में सरकार पीछे हट गई। इसके साथ ही गांधी वाटिका के बेहतर संचालन के लिए एक समिति के गठन करने का निर्देश भी दे दिया। इस फैसले के बाद अशोक गहलोत काफी खुश हुए हैं। अशोक गहलोत के समर्थक इसे विपक्ष की एक बड़ी जीत बता रहे हैं। सरकार के इस फैसले से गहलोत काफी खुश हैं और उन्होंने तंज कसते हुए एक्स सोशल मीडिया पर लिखा, गांधी वाटिका म्यूजियम को आम जनता के लिए खोलने हेतु गांधी दर्शन समिति द्वारा 28 सितंबर को धरना आयोजित किया जाना था। आज राज्य सरकार ने गांधी वाटिका म्यूजियम को 2 अक्टूबर से खोलने की घोषणा की है। मैं गांधी दर्शन समिति के श्री GS बापना, श्री हनुमान शर्मा नायला एवं श्री धर्मवीर कटेवा सहित सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। इस धरने की घोषणा के बाद से ऐतिहासिक अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा था, जिसके दबाव में आखिरकार सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। ये जनभावना की जीत है। अशोक गहलोत की इस पोस्ट पर लोगों ने कमेंट भी किया और भजन लाल शर्मा के सामने अशोक गहलोत की ताकत को दिखाया। राकेश सैनी नाम के एक यूजर लिखते हैं, धरना देने की घोषणा करी थी महज और पर्ची सरकार अपने घुटनों पर आ गई। मालूम है अगर साहब धरने पर बैठ जाते तो फिर क्या होता। राजस्थान की राजनीति की धुरी सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत साहब से घूमती है, जो जितना जल्दी मान लेना उतना जल्दी समझ जाएगा राजस्थान को। सरोज नाम के एक यूजर ने लिखा, राज्य सरकार के फैसले से गांधी वाटिका म्यूजियम को 2 अक्टूबर से जनता के लिए खोले जाने की घोषणा स्वागत योग्य है। गांधी दर्शन समिति के अथक प्रयास और जन समर्थन ने सरकार को ये कदम उठाने पर मजबूर किया। बधाई हो सभी सदस्यों को, जिनके दबाव ने इतिहास रच दिया है। सागर नेमीवाल नाम के एक यूजर लिखते हैं, अशोक गहलोत सिर्फ नाम ही काफी है। ये होती है नेता की ताकत, जिसके आगे बड़े बड़े नेता ही क्या सरकारें झुक जाते हैं। माननीय अशोक गहलोत साहब ने गांधी वाटिका म्यूजियम खोलने को लेकर 28 सितंबर को धरने पर बैठने वाले थे। पर्ची सरकार और केंद्र की तानाशाह सरकार को बैकफुट पर आकर ये निर्णय लेना पड़ा और 2 अक्टूबर से गांधी वाटिका म्यूजियम आमजन के लिए शुरू किया जा रहा है। ये जीत उन तमाम गांधीवादी विचारकों की जीत है जिन्होंने 28 सितंबर को बड़े स्तर पर धरने की तैयारियां अशोक गहलोत के नेतृत्व में शुरू कर दी थी। तो देखा आपने, जनता भी अशोक गहलोत की ताकत को मान रही है। हाँ, ये अलग बात है कि अभी भी भजन लाल को कहीं ना कहीं गुमान है कि वो सीएम साहब हैं, लेकिन ये गुमान भी जल्द टूट सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हम कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।